Good morning, students, and now we are starting the class 2. कल अपनी क्लास 1 हो गई थी, जिसका आपके पास लिंक आपको YouTube पे मिला होगा। तो आज अपनी क्लास 2 है। तो क्लास 2 में हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो देखिएगा। उसमें हमने कहा था कि आज हम कुछ किनको देखेंगे, स्टेटमेंट्स को देखेंगे जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा और उस स्टेटमेंट के बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। नोट कीजिए प्लीज। तो पहली स्टेटमेंट जो आपके पास है, मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूं, द कोच परचेज 3 bats and 6 balls for ₹3900। मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी शॉर्ट करूंगा, ठीक। ही बाई another bat and 3 balls of same kind for ₹1300। अब देखिए, क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दिस algebraically and geometrically। आई थिंक कल आप मेरे इस क्वेश्चन से अवेयर होंगे। मैंने कहा था ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली होता है। तो अगर उसने ज्योमेट्रिकली कहा तो इट्स आल्सो हैज अ मीनिंग ऑफ ग्राफिकली। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करने लगे हैं। किस तरह से शुरू करेंगे? ओके, सबसे पहले अब पूरा क्वेश्चन देखिए, मैं इसको पूरे क्वेश्चंस को बनाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूलेशन की। फार्मूलेशन, व्हाट इज फार्मूलेशन? हमने इस स्टेटमेंट को, जो आप यहां पे देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम बड़ा सिंपल सा रखते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, लेट द प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹X and let the price of ball ₹Y, क्योंकि ये हमारे पास दो हैं। ओके, और इन्हीं की हमने आगे क्या करनी है, वैल्यूज करनी है। आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है, देखिए पहली कंडीशन देखिए, 3 बैट्स। तो अब हमारे पास दूसरी क्वेश्चन क्या होती है, 3 बैट्स। 3 बैट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। फिर उसने कहा था 6 बॉल्स, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3900। अगर किसी को डाउट हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो वो अपना साथ के साथ हैंड रेज कर दे। नेक्स्ट, ये पहली सिचुएशन थी, 3 बैट एंड 6 बॉल्स। अब दूसरी देखिए, अनदर बैट, यानी 1 बैट एंड 3 बॉल्स। तो अनदर कंडीशन क्या हुई, 1x एंड क्या बनी, 3y विच इज इक्वल टू 1300। ओके, तो ये भी आपके पास हो सकती है 1300 में। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट चलें तो ये तो आपके पास वैल्यू बन गई। देखो, इसको हम कहते हैं, जो हमने ये लिखा, दिस इज कॉल्ड, ध्यान देंगे सारे, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हमने इसको किस में करना है, ग्राफिकल। देखो क्वेश्चन तो ये बड़ा सिंपल है, मैं बड़ा आराम से चल रहा हूं इसको,
इसको ग्राफिकल भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे इसकी, और वो हमने कैसे करनी है। आई थिंक आप 9th में पूरी अच्छी तरह से अवेयर हैं इसके बारे में, बट फिर भी मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करूंगा बेटा, जिनके वीडियो ऑन नहीं हुए तो वो ओके। नेक्स्ट, अब आ जाइए, अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास स्टेप रहता है। पहली क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। मैंने आपको कहा था कि एक आप टेबल प्रिपेयर करते हैं सिंपल सा। वो टेबल किस तरह का होता है, ऐसे, दिस इज x एंड y। बड़ी सिंपल सी वैल्यू है। पहले हम x को 0 रखेंगे, ओके। तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 6y इज इक्वल टू 3900, ओके। तो y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 650। तो x 0, y इज इक्वल टू 650। फिर सिमिलरली आप क्या रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3900। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300। तो ये आपके पास क्या हुआ, y की वैल्यू 0 आने पे x कितना हो गया, 1300, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम आ रहे हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास, सॉरी, जो नेक्स्ट इक्वेशंस थी, वो नेक्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ओके। तो इस क्वेश्चन में हम क्या जा रहे हैं कि हम पहले क्या करें। अच्छा, एक चीज इसमें और देखिएगा जो मैं भी करने जा रहा हूं। अगर मैं y की वैल्यू 0 कर रहा हूं तो क्या बनेगा, x 3 1300, तो x कितना हो जाएगा, 1300। ये बहुत सारे कैंडिडेट को आता होगा। अब एक प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा, ये रहा इसका टेबल, y 0 रखने पे x कितना आ गया, 1300, ओके। अब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं इस वैल्यूज को सिंप्लीफाई करता हूं या किसी तरह से बनाने की कोशिश करता हूं, अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300/3। कर तो आप ये भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि इसमें जो वैल्यूज हैं, इसमें जो आपके पास वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन में ना आए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन को छोड़ देंगे। अब हम इसमें एक चीज और कर लेते हैं, मैं x की वैल्यू इसमें 100 रख लेता हूं। तो जैसे मैं x की वैल्यू 100 रखूंगा तो 3y इज इक्वल टू 1300, और आपके पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1200, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200/3। तो ये कितना आ जाएगा, 400। तो आप इसमें ये भी देख सकते थे कि अगर आप x की वैल्यू 100 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400। आप ऐसी और भी बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपने यही रखनी, ओके। तो आपके पास, अभी मैं दोबारा से लिख रहा हूं, आपके पास आपकी इक्वेशंस में ये 2 पॉइंट क्या हो गए, बन गए, जिनको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं। देखिए, पहला दिस वन, इसको मैं हटा के नीचे लेके जा रहा हूं क्योंकि अभी हमने ग्राफ बनाना है। और दूसरा आपके पास ये रहा, जिसको भी मैं अभी हटा के नीचे लेके जा रहा हूं क्योंकि अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स आ गए, ओके। अब क्या होगा, अब हमने इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप इसमें किस चीज को इन्वॉल्व करेंगे, जब आप इसमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें बनाना होता है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सब जानते हैं कि हम किन चीजों का अपना ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वो आपके पास पहली लाइन ये रही, मैं ग्राफ इसी पे बना रहा हूं, आपको भी पता चल ही जाएगा। खैर, ये अपना एक्स एक्स रहा, ये अपना क्या रहा, वाई एक्सिस।
जैसा आप सब जानते थे कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, एक्स डैश, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, वाई डैश, और इधर क्या आ जाएगा, सॉरी, नीचे आएगा वाई डैश और ऊपर क्या आएगा, वाई आएगा ओनली। अब आप एक चीज नोट कीजिए, मेरी जो इक्वेशंस हैं वो 100 की टर्म में है। किस टर्म में है, 100 की टर्म में। तो मैं यहां पे एक वर्ड लिखूंगा, स्केल यूज्ड, प्लीज सर नोट करें इसको। यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा, दैट इज स्केल। क्या स्केल है, तो उस स्केल में मैं लिखूंगा कि एक्स एक्सिस की तरफ मैं 1 सेंटीमीटर को ले रहा हूं, जितना भी आप उसमें लेना चाहें, 100, और वाई एक्सिस में मैं क्या लूंगा, 1 सेंटीमीटर को भी क्या लूंगा, 100। वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस। तो आप देखिए, अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये जो पहली वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 13 एंड 14। ये 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं ऊपर चलूं तो ऊपर ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहां तक भी जाना चाहेंगे आप वो आप देख लेंगे वैल्यूज। तो देखिए पहली वैल्यूज अपने पास, अगर मैं इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर x की वैल्यू 1300 है तो y कितना है, y अपने पास कितना है, 0। तो 1300 एंड 0, तो ये पॉइंट हो गया। ओके, दूसरे में देखिए, अगर x की वैल्यू 100 है तो y की कितनी है, 400, ये पॉइंट हो गया। ओके, तो ये पहली लाइन के पॉइंट हो गए। अगर मैं दूसरी लाइन के पॉइंट्स की बात करूं, तो दूसरी लाइन के पॉइंट्स में आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अगर आपका पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 650 है, 650 कहीं यहां पे आ गया। ओके, दूसरा देखिए, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 1300, यानी यही पॉइंट आ गया दोबारा से। अब मैं इनको ग्राफ के साथ मिलाता हूं, तो ग्राफ के साथ मिलाने में ये देखिए, तो आप फर्स्ट लाइन देखेंगे, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, दूसरा पॉइंट आपके पास ये था। तो अब अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट देता हूं, रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो ये पॉइंट हो गया। बड़े अच्छे से देखिएगा किस तरह से ये क्वेश्चन कितना जेन्युइनली रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पे। तो ये आपके पास आपके इस ग्राफिकल पोर्शन का क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। और ये दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1300 एंड किस पे, 0 पे। हाँ, एक चीज आपने इसमें नोट जरूर करनी है, वो ये नोट करनी है कि ये दोनों पॉइंट्स आपके पास, ये दोनों लाइंस जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, वो एक यूनिक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, एंड कर रही हैं। तो हम यहां से इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। वो क्या, अच्छा एक चीज और देखिएगा, जब आप लाइंस को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एक बहुत अच्छा आपके पास रीजन होता है कि आप ना उसकी साइड में, जैसे देखिए ये जो इक्वेशन थी 650 और दिस, ये कहां से आई थी, उसके साथ में उसकी इक्वेशन लिख दीजिए यहां, और इन पे साइडों में क्या दीजिए, जरूर एरो रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, अब ये किस पॉइंट पे होगी, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि x की वैल्यू तो कितनी हुई, 1300, और y की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो अगर हम इन पॉइंट्स को चेक करें, तो हमारे पास x किसकी वैल्यू थी, अगर हम ऊपर से देखें तो x किसकी वैल्यू थी, बैट की, और y किसकी वैल्यू थी, बॉल की। ठीक है, इसका मतलब बॉल्स फ्री मिल रही हैं और आपको बैट की क्या देनी पड़ रही है, प्राइस देनी पड़ रही है। ये क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किस चीज का,
या पहले क्या था, एक स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था, और उस अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन का बाद में क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीजिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप सारे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। हम आगे भी बात करेंगे इस पे। प्रियंका कुमारी, अब मैंने एक दूसरी तरह की वैल्यू ली है, आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, ठीक। और इसमें अगर मैं इस इक्वेशन में जाऊं, जो ये आपके पास दूसरी है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y2 आएगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x क्या आएगा, 4 आएगा। अभी हम इसमें बहुत अच्छा कंक्लूड भी करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, अच्छा ग्राफ से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी सॉल्यूशंस देंगी। जैसे अभी तो इसमें तो आप ग्राफ बना के देखेंगे, तो जब हम इसमें ग्राफ वाले पोर्शन में चल नहीं होंगे, तो तब हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिएगा। अब जैसे मैं इसको देख रहा हूं, अब वो आप स्केल वगैरह सब कुछ लिख लेंगे कि कौन सा स्केल आप यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपके पास हो गया। पॉइंट्स देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। आप इसमें नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम पहली क्वेश्चन को देखें, तो पहली में था 1 2, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट क्या था, 3 1, 3 1 का मतलब ये पॉइंट रहा। तो अब आप इसके साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। तो ये आपके पास इस तरह की क्या हो जाएगी, क्वेश्चन निकल जाएगी। जैसे मैंने कहा था, अगर हो सके तो इसके साइड में ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। ओके, दूसरी हमारे पास क्या थी, 0 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये रहा। और नेक्स्ट क्या था, 4 0, ये रहा, ठीक। तो जब आप इस लाइन को बनाएंगे, देखिए दूसरे वाली लाइन को, तो दूसरे वाली लाइन इस तरह से जा रही है। कल हमने क्या बात की थी, ये तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं ये क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। कल मैंने आपको 3 सॉल्यूशन बताए थे, इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इफ पैरेलल, और तीसरा क्या बताया था, तीसरा आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो, ये सॉल्यूशन था ओवरलैपिंग का। तो ये हमारे पास किस तरह की कंडीशन हुई, पैरेलल। और अगर आपको याद हो तो पैरेलल में हमने क्या कहा था कि इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशंस। गौरी, यस सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन पता चला बेटा। स्वीटी, यस सर। हाँ, इसमें कोई डाउट, सर
हाँ जी। सर मुझे ना स्केल में डाउट था। किसमें? आप जो स्केल मेंशन किया ना आपने, वाई एक्सिस पे 100 और एक्स एक्सिस पे 100, नहीं तो बेटा, हम लिखते वक्त मैंने क्या कहा है, मैंने इस क्वेश्चन में तो स्केल अभी लिखा ही नहीं, कि इससे पहले वाले में। नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में हाँ, क्या क्या इसमें डाउट, क्या बताओ? आपने स्केल पे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लिया है, पर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 लिए ना। और नहीं तो बेटा, आपने अगर हम एक मिनट, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि ये 100 है, उसके बाद अगर मैं ऐसे करके इनके साथ लिखता ना तो वो बड़ा हो जाना था। तो मैंने ये कहा था कि आप इसको 100, 200, 300, 400 मानो, ये यस था। सर, तो ये 1 2 3 नहीं था, मैंने तो उसमें। हाँ बोलो। अगर हम 100 200 300 400 लिखें तो हाँ, हमें स्केल मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? किसमें? नहीं नहीं, आप स्केल मेंशन अगर करोगे। देखो, आप 1 सेंटीमीटर को 100 के इक्वल रख रहे हो, तो आपको स्केल मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। यस सर, अब आप देखो, यहां पे है, यहां पे मैंने अभी स्केल नहीं लिखा था, तो अगर आप स्केल लिख देंगे, इट्स गुड वन। ठीक है। जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, बस दैट्स ऑल। क्योंकि इसमें लिया ही 1 1 गया है। बहुत सारी बुक्स में नहीं यस भी सर, मेंशन किया जाता, बट अगर आप कर देंगे तो आई थिंक इट्स अ गुड वन। ओके। बाकी ये कंपलसरी नहीं होता, बट इट्स अ गुड वन। ओके। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप का क्या था, क्वेश्चंस था, जो हम यहां पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ईशवंत, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इसमें कोई रोहतक से बोल रहे हो बेटा? यस सर। इसमें कोई डाउट अब तक के क्वेश्चंस में? नो सर। ओके। तो अब हम एक तीसरी टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें इक्वेशंस क्या होंगी, ओवरलैपिंग वाली पोजीशंस में होंगी। वैसे तो मेरे को बताना नहीं चाहिए, बट अगर हम इनको देखें, जैसे ये देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, मैं इसको जल्दी से खत्म करूंगा। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ओके। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तो मैं बिल्कुल इसको इजीली, मतलब अब टाइम ही नहीं लगाऊंगा। आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो आपके पास लाइंस हैं, ये यहां से क्या हो जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगे। पहली लाइन भी इस तरह से आएगी, और इसके ऊपर दूसरी लाइन भी क्या आ जाएगी, बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। ये ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग में हमने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं हम, कि ये बोथ लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो कोइंसिडेंट में हमने क्या कहा था, कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक। तो अब आप देख सकते हैं, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। तो अब हमने देखा कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो सॉल्यूशंस क्या होगा, यूनिक। इफ दे आर पैरेलल, तो क्या सॉल्यूशंस होगा, नो सॉल्यूशंस। और अगर वो ओवरलैपिंग हुई, जैसे यहां पे हो रही है, तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये 3 सिचुएशंस आपने याद रखनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। कौन सी 3 सिचुएशंस आपने याद करनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में? और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मैं आपको बता दूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओके। तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, जो आप सारे मेरे साथ करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। लीजिए, ड्रा द ग्राफ। अब सब कॉपियों पे काम करते नजर आने चाहिए। अगर ग्राफ वाली नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप विदाउट ग्राफ भी अपना स्केल बना के कर सकते हैं। मैं सभी को वीडियो में देखना चाहूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे लिखा है शेड द एरिया बाउंडेड बाई
these lines and x axis। चलिए आगे इसने कुछ और भी लिखा है, फाइंड द एरिया, वो भी हम बात करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को और अपनी ग्राफ कॉपी में बनाइए। बेटा वीडियो ऑन करो, सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। मैं भी कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ करते नजर आने चाहिए कॉपीज में। वेरी गुड। अमृता, Yes, sir. हाउ आर यू? Sir, fine. देखा था अपने आप को टीवी में? No, sir. क्यों, आपको लिंक नहीं आया? सर आया था बट मैंने देखा नहीं। जो आपने क्लिपिंग भेजी थी वो टीवी पे प्ले हुई थी, उसको पूरा देखना। यस सर। लीजिए, तो हम इन क्वेश्चंस को जैसे हम देख रहे हैं, तो पहला आपके पास हो गया 2x + y = 6। ओके, तो अब आप यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, xy, x = 0, y 6 और y = 0, x 3। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी अगर हम इस लाइन की बात करें, तो लीनियर इक्वेशंस की बात करें, सॉरी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है 2, और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो हम इसी के बेस पे अपनी लाइंस को क्या करेंगे, इनका ग्राफिकल क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। देखिए कैसे, जैसा आपको बताया गया था कि मैं इतना रख लेता हूं इसको, कि हम इसमें पहले क्या करते हैं, 1 x एक्सिस, फिर हम इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, ये ग्राफिकल पोर्शन में होता है तो बहुत अच्छा होता है, y एक्सिस। तो ये हो गया आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो अब आपके पास नेक्स्ट जो चलेगा वो इस तरह से चलेगा, जैसे हम लिखते थे 1 2 3। ओके, 4 5। अच्छा एक चीज देखिए, आपने ना एक क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं, चेक कीजिए। मैं यहां पे कुछ और करूंगा, देखिए किस तरह से। ठीक, यहां पे ना मैं इस तरह से ले रहा हूं 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा, -1 -2, इधर क्या बनेगा 1, यहां पे क्या आएगा 2 3 एंड 4। अब कौन मेरे को बताएगा इसमें से कि मैंने कौन सा स्केल यूज किया हुआ है इसमें? एनीवन? गौरव? यस सर। मैंने इसमें स्केल क्या यूज किया हुआ है? ठीक है, 2 सेंटीमीटर को किसके इक्वल रखा है, 1 यूनिट के। ओके, कांडला? हाँ जी, y एक्सिस पे क्या यूज किया हुआ स्केल? सर y एक्सिस में भी सेम है, y एक्सिस में भी सेम है, और जरूरी नहीं होता कि आपने सेम ही यूज करना है, ठीक है, तो आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो अपना पॉइंट क्या था,
0.6, तो 0.6 वाला पॉइंट हमारे पास ग्राफ में, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले चलूं, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 6, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0.6, और यहां पे मैं देखूं तो कौन सा पॉइंट हो गया 30। तो अब मैं इस पे ग्राफ अपना बनाता हूं, सॉरी इसको लाइन को रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से। ओके, दूसरा अगर आप देखें, दूसरा आपके पास पॉइंट क्या था 0.2, ये रहा, और आगे क्या था -10, ये रहा। तो अब आप इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह से भी ये, ओके, तो यहां पे ये पॉइंट क्या हो गया इंटरसेक्ट हो गया अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो, और जहां पे जो रिप्रेजेंट हुआ वो कौन सा पॉइंट हुआ 14, यहां पे कौन सा पॉइंट था 30, और यहां पे कौन सा पॉइंट था -10, और ये नीचे क्या रही आपकी एक्स एक्सिस। अब इसने कहा था कि जो इससे ट्रायंगल बन रही है उसको शेड कीजिए, तो लीजिए ये मेरी क्या बन गई ट्रायंगल बन गई। अगर मैं इसको सही से देख पा रहा हूं तो आई थिंक आप तक भी पहुंच गई होगी। ये हमारी क्या मेंशन होगी ट्रायंगल बन गई। इसने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए ट्रायंगल बनाइए, और उस ट्रायंगल को फिर क्या कीजिए, अगर मैं इसको अच्छे से शेड कर दूं तो ये हमारी ट्रायंगल का क्या हो गया शेडिंग पोर्शन हो गया। ओके, अब इसके बाद उसने हमसे कहा था कि इसका क्या फाइंड आउट कीजिए, एरिया फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट कीजिए एरिया। एरिया में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी तो हम एरिया के लिए और भी फॉर्मूले ट्राई करेंगे, बट अब फॉर द टाइमिंग देख लीजिए यहां कितने यूनिट है 1 2 3 एंड 4, कितने यूनिट हुए 4, तो इसका मतलब इसका बेस कितना हो गया 4, और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो यहां से लेकर एक्स एक्सिस तक वो भी क्या हो रही है 4 यूनिट। और आप सबको पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास 8, और हम इसको क्या लिख देंगे 8 स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिख देंगे 8 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर वो कहता कि जो आपका एरिया है वो आपने एक्स एक्सिस के साथ नहीं किसके साथ बनाना है वाई एक्सिस के साथ, तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर वाई एक्सिस के साथ होता तो फिर आपका शेडिंग वाला पोर्शन कौन सा होना था, फिर आपका शेडिंग वाला पोर्शन ये होना था, फिर आपका ये वाला पोर्शन क्या होना था शेडिंग में होना था, जिसको मैं अभी लिख रहा हूं इतना। ये वाला, फिर ये वाली ट्रायंगल रिप्रेजेंट होती और ये आपका क्या होता शेडिंग पोर्शन होता। गॉट इट। तो आपको पूरा अलर्ट रहना इस क्वेश्चन में, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस किस तरह से हमारे पास क्या आएंगे इनके आंसर्स आएंगे। सिमरनजीत बोलो बेटा। आपने जो पॉइंट लिया है 0 और 3, तो आपने एक्सेस पे वाई और एक्स एक्सिस पे, अगर हम सर उसके बजाय दूसरे पॉइंट लें तो हाँ भी जी सर हाँ, सेम ही ग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो मैंने क्या किया, इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि आप जो मैंने पॉइंट लिया आप वही चूज करें, आप कोई डिफरेंट पॉइंट भी लेंगे तो भी आपका ग्राफ सेम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब जैसे मैंने तो यहाँ x की वैल्यू 0 रख ली, अगर आप यहाँ पे x की कोई और वैल्यू रख के और भी पॉइंट निकालते, देखो क्यों, क्योंकि इस लाइन पे आप देखो, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मैंने पहले भी कहा था इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो वो आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं, और सर हाँ जी हाँ बोलो, हेलो, सर हाँ जी हाँ हाँ
सर जो हमारी शेडिंग होगी वो बेस पे डिपेंड करेगी, जो एक्स एक्सिस के बेस से जो ट्राइंगल बन रहा है सर उस पे हम उस ट्राइंगल पे शेडिंग करेंगे। नहीं बेटा, आपने इसका मतलब क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। आपको क्या दिया हुआ है कि आपने इन दो लाइंस को तो लीनियर इक्वेशंस को तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, और देखो ट्रायंगल बनने के लिए आपको कम से कम 3 लाइन चाहिए ना, तो उसने कहा तीसरा किसको कंसिडर करो, एक्स एक्सिस को। ओके, अब मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। जब मैंने ग्रीन वाली ट्रायंगल बनाई तो मैंने कहा कि अगर आपको एक्स एक्सिस की बजाय क्या कहा होता, वाई एक्सिस, तो फिर आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और फिर वाई एक्सिस को क्या करते। ये जरूरी नहीं होता कि वाई एक्स बेस में आए, वाई एक्स कहीं भी आ सकता है, बट वो तीसरी लाइन कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी। ये कहने का मतलब है इसका। ओके हो सर। जाएगा। लीजिए, अब मैं जल्दी से एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आप सब मेरे साथ इस क्वेश्चन को करेंगे और आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए, अब जो हमारी लाइंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। देखिए कैसे, जो हम क्वेश्चंस यहां पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो देखिए। उसने कहा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, जल्दी से शुरू कीजिए। 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट कीजिए ग्राफिकल में। मैं भी जल्दी जल्दी से कर रहा हूं कोशिश, आप भी ट्राई कीजिए। हाँ जी, आप इसमें स्केल वगैरह मेंशन कर लेंगे कि हम कौन सा स्केल इसमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो सारा आपके पास मेंशन हो जाएगा, और यू नो इट कि व्हाट आर द पॉइंट्स। ठीक है, आई थिंक आप सब जानते हैं कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अब हम ग्राफ इसके काफी कर चुके हैं। तो पहली जो लाइन थी हमारे पास, सबसे मैं तीसरी लाइन को पकड़ रहा हूं, y इज इक्वल टू -4। तो आप देखेंगे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहां से जाएगी, इस पार्ट से जाएगी। तो इसको मैंने यहां पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, दूसरी जो हमारे पास पॉइंट था, दूसरी लाइन का इसके साथ में आप लिख दीजिए किस चीज की इक्वेशन है, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरी लाइन थी हमारे पास 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। तो 0 माइनस 2 अपने पास ये पॉइंट आया। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 1 0, 1 0 हमारे पास ये पॉइंट आया। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जाएगी आगे। अगर मैं इसको आगे भी लेके जाऊं, आप स्केल के साथ करेंगे तो ये इस तरह से जाएगी। ओके, ये किस चीज की क्वेश्चन थी, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट है 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, ये पॉइंट रहा। और नेक्स्ट क्या था, 0 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 0 8 में अगर हम जाएंगे तो
ये वाला आपके पास पॉइंट रहा। यहां थोड़ी सी लाइन में हमें ध्यान देखना होगा। ठीक है, ये लाइन का यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, शायद हमें अच्छी तरह से स्केल नहीं यूज हुआ हमसे, बट एनी हाउ अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, यहां पे आप देखिएगा अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ा सा यहां पे चेंज आएगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। अब हम इसको शेड करते हैं जो उसने हमसे ट्रायंगल कही थी। तो अगर आप यहां पे देख रहे होंगे ट्रायंगल की फॉर्मेशन, तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि ट्रायंगल आपके पास कौन सी बन रही है, तीनों लाइंस को यही ज्वाइन कर रही है ना। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्या होगी, ट्रायंगल होगी इस फॉर्मेशन में। अब अगर वो इसको आगे एरिया कह दे तो यू कैन फाइंड द एरिया आल्सो। ये हमारे पास क्या था, इसका शेडिंग पोर्शन था। ठीक, तो किसी तरह का भी कुछ आपके पास आ जाए तो आप उसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको यहां पे अभी मेंशन करने वाला हूं कि अभी तो आपने इतना डिफिकल्ट वे से ग्राफिकल किया, तो कल हम जस्ट इन इक्वेशंस को देख के, ठीक है, पहले चेक किया करेंगे। तो कल वाले टॉपिक में हमारे पास ये रहेगा कि हम विदाउट सॉल्विंग या अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हम स्टार्टिंग में इसको चेक कर लेंगे कि इसका किस तरह का सॉल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, और किस तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। पहले हम सॉल्यूशन चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आज अगर आप देख रहे हो, मैं आपको आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में लेके जा रहा हूं। वैसे तो आप कोई दूसरी बुक भी देख सकते हैं, बट एनी हाउ, तो आपको आपकी उसी बुक में लेके जा रहा हूं कि जिसमें आप चेक कर सकें कि आपने इसमें, ये रही आपकी बुक, अगर आप देख रहे हो तो आप तक पहुंच ही जाएगी आई थिंक। तो ये आपकी बुक है, सॉरी, ये टॉपिक पॉलिनोमियल आ गया, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आना था, तो वो आपको दिखाऊंगा अभी। बट अब जब हम इस फॉर्मेशन में वापस जाएंगे, ठीक है, तो वो भी चलिए आपको दिखाऊंगा। तो इसमें जब हम वापस जाएंगे तो वापस में हमने सिर्फ इतना करना है कि ये क्वेश्चंस हम बिना सॉल्व किए हुए पहले चेक करेंगे और उसके बाद इनका क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का क्या था, टॉपिक था।